स्टार प्लेयर केएल राहुल की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स का शानदार फॉर्म जारी है और इस बार अपने पुराने फ्रेंचाइजी के खिलाफ राहुल की टीम ने एक शानदार जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में अपनी स्थिति काफी बेहतर कर ली है। वहीं उनके जिगरी यार मयंक अग्रवाल के पंजाब किंग्स एक जीते हुए मुकाबले को भी हार बैठी है और अपने हालात और भी मुश्किल कर लिए हैं। तो आखिर कैसे लखनऊ के गेंदबाजों ने पंजाब के खिलाफ किया पलटवार और दिलाई अपनी टीम को शानदार जीत, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। आईपीएल 2022 की जंग में दो करीबी दोस्त एक दूसरे को पछाड़ने के इरादे से मैदान में उतरे थे। एक तरफ लोकेश राहुल के नेतृत्व में लखनऊ सुपर जायंट्स जीत की लय को बरकरार रखना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल की अगुवाई में पंजाब किंग्स लगातार दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से उतरी। पुणे के एमसीए स्टेडियम में मुकाबला खेला गया और लगातार टॉस हारने का सिलसिला रोकते हुए मयंक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला बिल्कुल सटीक साबित हुआ। मैच शुरू होते ही दूसरे ओवर में किंग्स के स्टार गेंदबाज कगिसो रबाडा ने विरोधी कप्तान केएल राहुल को आउट करके एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। शानदार फॉर्म में चल रहे राहुल मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 13 के स्कोर पर ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान को गंवा दिया। हालांकि रबाडा के अगले ओवर में क्विंटन डिकॉक जमकर बरसे और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए 2 छक्के जड़ दिए। डिकॉक खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उन्हें नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा का भी बखूबी साथ मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक की साझेदारी की और लखनऊ ने पहले 10 ओवर में 67 रन बना लिए। देखते देखते लखनऊ सुपर जायंट्स मैच को कंट्रोल करते हुए नजर आई। हुड्डा सेट हो चुके थे तो वहीं डिकॉक अर्धशतक के करीब थे। 13वें ओवर की तीसरी गेंद तक लखनऊ 98 पर 1 था, पर इसके बाद कुछ ही ओवरों में खेल का रूप पूरी तरीके से बदल गया। तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने 13वें ओवर में खतरनाक डिकॉक को 46 के स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया और पंजाब को अहम सफलता दिलाई। वहीं अगले ओवर में जॉनी बेयरस्टो की शानदार थ्रो से हुड्डा की पारी 34 रनों पर ही थम गई। दोनों सेट बल्लेबाज एक एक करके डग आउट पहुंच गए और इसके बाद तो जैसे लखनऊ की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 15वें ओवर में रबाडा ने कृणाल और आयुष बदोनी को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं युवा राहुल चाहर ने खतरनाक स्टोइनस को आउट कर लखनऊ सुपर जायंट्स की कमर ही तोड़ के रख दी। 98 पर 1 से लखनऊ के 111 के भीतर ही 6 विकेट ढेर हो गए थे और एलएसजी पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दी। हालांकि ऑलराउंडर होल्डर ने 17वें ओवर में लेग स्पिनर चाहर को छक्का लगाकर थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई, पर अगली ही गेंद पर चाहर ने होल्डर को फंसा लिया और 11 की पारी खेलकर होल्डर भी चलते बने। 126 पर 7 विकेट गिरने के बाद लगा था कि एलएसजी की पारी 20 ओवर पहले ही निपट जाएगी, पर युवा तेज गेंदबाज मोहसिन खान और दुष्मंता चमीरा के इरादे कुछ और ही थे। जहां मोहसिन ने आते ही राहुल चाहर को छक्का लगाया, वहीं चमीरा ने रबाडा को बैक टू बैक छक्के जड़कर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि चमीरा रबाडा को तीसरा छक्का जड़ने के प्रयास में विकेट दे बैठे और 10 गेंदों में 17 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन मोहसिन डटे रहे। उन्होंने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह को चौका लगाया और 6 गेंदों में 13 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसकी बदौलत एलएसजी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 रनों का आंकड़ा प्राप्त कर लिया और अपने लिए एक लड़ने लायक स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के लिए रबाडा ने 4, राहुल चहर ने 2 और संदीप शर्मा ने 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों, पंजाब को अपनी 5वीं जीत के लिए जरूरत थी 154 रन बनाने की और जितना खतरनाक पंजाब का बल्लेबाजी क्रम है उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि पंजाब इसे आसानी से हासिल कर लेगा और ओपनिंग करने के लिए आए शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया था। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल आज बेहद ही खतरनाक लय में बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने अपने दोस्त की टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने 17 गेंदों में 25 रन बना दिए, जिसके बाद मयंक लखनऊ के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त को अच्छे से उसका दोस्त ही समझ पाता है और मयंक के लिए खुद कप्तान राहुल वाइड मिड ऑफ पर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मयंक को इधर से खेलना पसंद है और दुष्मंता चमीरा की गेंद पर उन्होंने ऐसा किया भी और राहुल ने एक तेज शॉट पर शानदार कैच लेकर मयंक को अपनी रणनीति में फंसा लिया। अब यहाँ से पंजाब की पारी को संभालने की जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर थी, पर पिछले मुकाबलों में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले गब्बर इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पंजाब का साथ छोड़ गए।
पर 46 रनों पर 2 विकेट गिर जाने के बाद पंजाब की पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा गई, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए आए भानुका राजपक्षे भी राहुल की शानदार कप्तानी और कृणाल पांड्या की गेंदबाजी का शिकार हो गए। 58 के स्कोर पर पंजाब को तीसरा झटका लगा और लखनऊ की टीम मुकाबले को बराबरी पर ले आई। 12वें ओवर में पंजाब को 90 से ऊपर रनों की दरकार थी और यहां से पूरी जिम्मेदारी बैरिस्टो और लिविंगस्टन, 2 इंटरनेशनल सुपरस्टार के ऊपर थी। हालांकि लिविंगस्टन ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रवि बिश्नोई को 11वें ओवर में रिमांड पर लिया और 2 छक्के समेत कुल 18 रन जड़ दिए। बैरिस्टो सेट थे और लिविंगस्टन भी खतरनाक दिख रहे थे, पर उनकी अटैकिंग अप्रोच उन्हीं पर भारी पड़ गई। 13वें ओवर में मोहसिन खान की गेंद पर लिविंगस्टन एक खराब शॉट मारकर 18 के निजी स्कोर पर अपना विकेट दे बैठे और अगले ही ओवर में कृणाल ने आकर जितेश को LBW आउट कर पंजाब को बिल्कुल ही बैकफुट पर धकेल दिया। अचानक से 92 रनों के अंदर पंजाब के 5 बल्लेबाज पवेलियन की राह चल दिए और मुकाबला पंजाब की पकड़ से काफी दूर चला गया। हालांकि बैरिस्टो ने इसके बाद 2-3 चौके लगाकर थोड़ी देर एक्साइटमेंट बनाए रखी, लेकिन जैसे ही चमीरा ने उनका विकेट चटकाया, किंग्स की हार वहीं तय हो गई। अंतिम 4 ओवरों में पंजाब को 50 रनों की दरकार थी और उनके पास कोई भी बल्लेबाज बाकी नहीं रह गया था। हालांकि अंत में ऋषि धवन ने 21 रन बनाए और थोड़ी लड़ाई करने का मादा दिखाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पंजाब 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 133 रन ही बना सका और एक जीते हुए मुकाबले को 20 रनों से हारकर अपने लिए आगे की राह और भी मुश्किल कर ली है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने जबरदस्त पलटवार करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी, प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर ली। तो दोस्तों, आप लखनऊ की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।